अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 यानी रिव्यू एंड व्यू और लास्ट लेक्चर बेसिक वर्ड का, जिसमें हम देखेंगे रिव्यू और व्यू को कि ये दोनों टैब्स क्या काम करती है, क्या काम नहीं कर रही होती। हमने शुरू से लेकर अब तक फाइल से लेकर व्यूज तक हमने सारे टैब को कवर किया है और एक वन बाय वन हमने तमाम चीज़ों को देखते हुए चले हैं। ठीक है। इसके बाद आज का जो लेक्चर है वो रिव्यू और व्यू पर है। ठीक है, तो हम इसकी तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने ग्रामरली मिस्टेक करके रखी हुई हैं। अभी हम इसको देखते हैं क्या है। क्या रिव्यू के टैब में आए तो यहाँ पर आपको तकरीबन 8 टैब्स, 8 टूल्स दिखेंगे। प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट, इंक। इसमें से कुछ बेकार हैं जो कि आज अपडेट हुए हैं, जैसे इंक हो गया। इंक स्टार्ट इंक ये क्या है? ये एक पेन है, आपको पढ़ाना है तो आप पेन ले लो। इस नॉट अ ज़्यादा यूजेबल नहीं होता है ये पेन वगैरह यहाँ पर, क्योंकि आप जब एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो पेन का आपका कोई काम नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा आप रिस्ट्रिक्ट काम की चीज़ें एक्सेप्ट और ये कमेंट वगैरह जो हमने पहले देखे थे कि कमेंट क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखें। अच्छा, यहाँ पर 3 टाइप की आपकी मिस्टेक्स होती हैं जो कर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एक ग्रीन टाइप की होती है, ठीक है, एक ब्लू टाइप की होती है और एक रेड टाइप की होती है। ग्रीन वाली अभी मुझे मिली नहीं कोई, तो मैंने अभी जो कोशिश करी वो मैं लिख सकता था वो मैंने लिख ली। अच्छा, रेड टाइप की क्या होती है? रेड टाइप की मिस्टेक होती है जिसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर प्रॉब्लम है और मैं यहाँ पर प्रॉब्लम में ई कर दूं तो वो मिस्टेक खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब पहले भी रेड आ रही थी, अब ब्लू आ रही है। ब्लू क्यों आ रही थी? यहाँ पे मैंने 2 स्पेस का यूज किया हुआ है। ये देखो, अब ये खत्म हो गई। अगर मैं रेड मिस्टेक आ रही है मेरे पास तो इट्स मीन कि मेरे पास कोई ग्रामरली स्पेलिंग की मिस्टेक है। और अगर ब्लू ब्लू कलर की आ रही है तो आप प्रीपोजिशन की कोई मिस्टेक कर रहे हो, जैसे ज्यादा स्पेस दे दिया हो, डबल पॉइंट दे दिए हो, ठीक है, डबल फुल स्टॉप दे दिया हो, डबल कॉमा दे दिया हो। ये आप सारी प्रीपोजिशन की मिस्टेक्स ब्लू कलर की आती है। और ग्रीन लाइन की आती है आप ग्रामरली मिस्टेक कोई कर रहे हो, जैसे कि इन लगाना था आ लगा दिया, वो मिस्टेक सेंसेबल नहीं हो रहा। तो इस टाइप की मिस्टेक आपकी ग्रीन टाइप की ग्रामरली मिस्टेक पर आ रही होती है। ये तो आपके पास सामने 4 लाइनें हैं। 4 लाइनें के अंदर कोई 5 से 6 मिस्टेक्स आ रही हैं, लेकिन आपके पास जब 200 पेज का या 300 पेज का डॉक्यूमेंट्स होता है या 20 पेज का डॉक्यूमेंट्स होता है तो मल्टीपल पेजेस पर मल्टीपल मिस्टेक्स हो रही होती हैं। तो मैं फाइंड करने से एक सर का दर्द भी बन जाएगा यार, कहाँ मिस्टेक है कहाँ नहीं है। तो उसके लिए एक रिव्यू का टैब दिया हुआ होता है। यहाँ पर रिव्यू के टैब में सबसे पहले प्रूफिंग में आते हैं। ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर, जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास मैं पहले इसको अनसिलेक्ट कर लूँ प्रॉब्लम को, यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। स्पेलिंग एंड स्पेसिफिक, यहाँ पर उसने सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे दिखाई है कि मुझे स्पेलिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखो पर मिली है। ये दिस लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, इग्नोर ऑल कर सकता हूँ, ऐड ऑल कर सकता हूँ। लेकिन ये नीचे रिकमेंडेड भी बोल रहे हैं यार ये दिस हो सकता है या फिर दिस हो सकता है या थीस हो सकता है। मैंने बोला दिस है, तो बोल रहा है जहाँ जाए ऐसी मिस्टेक मिलेगी वहां वहां मैं इसको चेंज कर दूँ तो चेंज ऑल, वरना अगर सिंगल मिस्टेक है तो मैंने चेंज कर दो। अगर कहीं और आएगी, मैंने बोला नहीं भाई, जहाँ जहाँ अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है दिस लिखा हुआ है तो मैं इसको चेंज ऑल कर दो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं फिर से यहाँ पर जाऊँ तो ये दूसरी दिखा रहा है स्पेलिंग मिस्टेक। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल सही बोल लो आप, ये स्पेलिंग पीलिंग है तो इसको भी चेंज कर दो। फिर ये बता रहा है डबल इन इन है। ठीक है, मैंने क्या करना है कि सबको चेंज ऑल करता जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक कुछ चेंजेस आती हैं कि मेरे मुताबिक कोई नाम मैंने लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट्स में अंदर, तो वो फिर ग्रामरली मैच नहीं हो रहा होता। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ सामा तो एरर आ जाता है। तो उसके लिए फिर आपको उसको ऐड इन करना पड़ेगा, क्या आप उसको रिवाइज कर लो। इसको भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इनको चेंज करते हुए चले जाते हैं रिज्यूम। ठीक है, चेंज कर लो, उसको भी एक्स्ट्रा स्पेस है, इग्नोर डोंट है, इस तरह का लिखा हुआ होना चाहिए तो मैंने चेंज कर लो। वरना आप ऐड कर लो कि ये मुझे इस तरह का ही चाहिए तो आप ऐड कर लो, तो वहाँ पर दोबारा वो एरर कभी भी नहीं दिखाएगा। नोस कर लो, नोन है, मैंने बोला नोन है, ये नोन कर दो उसको। फिक्स है, फैक्स है, जो भी है मैंने बोला फैक्स कर दो उसको। ठीक है, अगर मिल फर्ज आपकी कोई मिस्टेक है वो नहीं दिखा रहा तो फिर आप उसको जाके चेंज करोगे, वो आपकी मर्जी के मुताबिक चेंज होगी। प्रॉब्लम है तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, राइट इन है तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। अब देखो, जब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो बता रहा है अब इस पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी मिस्टेक यहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी आपका डॉक्यूमेंट ग्रामरली
ओके हो चुका है, यानी अब आप इसको फर्दर आप किसी को सेंड कर सकते हो और ईमेल कर सकते हो कि इसके अंदर कोई भी ग्रामरली मिस्टेक नहीं होगी। अब यहाँ डिफाइन का ऑप्शन है, डिफाइन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज़ आपको डिफाइन करनी है तो यहाँ पर आपको नेट से माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से अटैच करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ लिखोगे तो उसकी डेफिनेशन दे देगा, आपके पास सारी चीज़ें ला के दे देगा, डेफिनेशन नेट से उठाकर उसकी डेफिनेशन ला देगा। सर्च यानी रिसर्च का जो ऑप्शन होता है। इसी तरह से ये ट्रेजर, ठीक है, इसके अंदर कोई भी चीज़ जो माइक्रोसॉफ्ट के पास इंफॉर्मेशन होगी, मैंने बोला कंप्यूटर की कुछ इंफॉर्मेशन है तो दो, तो उसने बोला कंप्यूटर के ये वर्ड सीपीयू यूज होता है, ये होता है, लैपटॉप में भी यूज होता है। मैंने बोला यहाँ से इसकी थोड़ी सी चीज़ें बैन करना चाहो तो पढ़ना चाहो तो यहाँ से भी आ जाएंगी, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह। और यहाँ से मैंने बोला इस चीज़ को, ये बहुत सी डेफिनेशन यहाँ से मुझे रिसर्च करके दे देगा। वर्ड काउंट मैंने यहाँ पर भी बताया था कि आपके पास एक वर्ड काउंट यहाँ पर आ रहा होता है, तो यहाँ पर भी वर्ड काउंट का ऑप्शन दिया हुआ होता है। ये पहला पेज यूज करा हुआ है, इतने वर्ड्स यूज करे हुए, इतना ये वर्ड्स यूज करा हुआ है, इस तरह से आपके पास ये एक 37 वर्ड, ये इतने वर्ड यूज करे हुए आपने, सारी चीजें को आपको बयान कर रहा होता है कि आपने इतनी लाइनें 9 लाइन यूज करी हैं, 7 पैराग्राफ बना चुके हैं, आप इतने वर्ड विथ स्पेस के साथ कर चुके हो, विदाउट स्पेस इतने हैं। यानी स्पेस के साथ क्या होता है, जैसे कि ये चीज स्पेस है, ये विदाउट स्पेस है, और ये स्पेस के साथ है। अब ये THE दा हो गया, उसके बाद स्पेस गिनेगा तो ये स्पेस के साथ है, स्पेस नहीं गिनेगा तो फिर ये सिर्फ THE फिर SEN इस तरह गिनना शुरू कर देता है। देखिए इसके अलावा इसके ऊपर जो दिया हुआ है, वर्ड्स कितने यूज कर चुके हैं आप, अच्छा ये तो मैंने सिलेक्टेड ले लिया, ठीक है। 37 वर्ड बना चुके हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से 37 वर्ड, एक पेज यूज कर चुके हैं, इतना सारे डिटेल। ट्रांसलेट करवाना हो आपके पास तो यहाँ पर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके बाद आपके पास लैंग्वेजेस डाउनलोड होनी चाहिए नेट से, कोई भी लैंग्वेज आपको उर्दू में करनी है या फिर कुछ करना हो तो वो ट्रांसलेट ऑटोमेटिक, जैसे आप गूगल पे आके इंग्लिश टू उर्दू करते हैं, उर्दू to इंग्लिश करते हैं, इसी तरह से ये डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसलेट कर देगा जैन वैन, जब आपके पास लैंग्वेजेस डाउनलोड होती हैं जब। वरना अभी हमारे पास कोई लैंग्वेज डाउनलोड नहीं है, ये इसकी अपनी लैंग्वेज होती है, फ्रांस इंग्लिश वगैरह, तो ये इसके अंदर डाउनलोड करके दे सकता है। लैंग्वेज भी सेम है कि आप लैंग्वेज अगर डाउनलोड करोगे तो सिस्टम की पूरी लैंग्वेज इस तरह से बदल जाएगी। कमेंट का मैं एंड में बताता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। रिस्ट्रिक्शन डॉक्यूमेंट्स, रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि आपको कंपेयर का, अभी बल्कि लाइन से चल लेते हैं। कमेंट क्या होता है, मुझे इस लाइन पे कोई कमेंट देनी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास में कि कमेंट क्या होता है। कमेंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा एक सेंटर कमेंट खुल जाता है, अब मुझे इस पे जो भी लिखना है XYZ, ये चीज इस पे बिलोंग कर रही होती है, ये बिलोंगिंग टू ABC XYZ, जो भी मुझे लिखना है उसको करके मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। एक कमेंट बन गई, ठीक है। दूसरी कमेंट मैंने एग्जाम्पल पे देना चाहा तो मैंने बोला ये A1 2 3 है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने बोला इस चीज पे मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैंने मल्टीपल कमेंट्स इस पेपर के अंदर, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर मल्टीपल कमेंट्स मैंने लिखता चला गया कि ये बहुत सारी कमेंट्स हैं मेरे पास, मैंने बहुत सारे ये देखो यहाँ पर एक शो भी होना शुरू हो गया कि मैंने यहाँ पर इस लाइन में ये कमेंट डाली है, इस लाइन में ये कमेंट डाली है, इस लाइन में ये कमेंट डाली हुई है, इसमें मैं 2 कर देता हूँ, इसमें ये वाली भी एक, इस चीज को भी एक कमेंट कर देते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको 1 2 3 4 5 इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन में मैंने 2 कमेंट्स डाली हुई हैं। अब मुझे बिल पर अगर कमेंट्स देखनी है तो मैं इस तरह से भी देख सकता हूँ एक एक करके, ठीक है। यहाँ से प्रीवियस करके अगर कोई डिलीट करनी हो, मैंने बोला भाई मुझे ये वाली डिलीट करनी है कमेंट्स, ठीक है। मैंने बोला इस पे क्लिक करा, मैंने बोला ये वाली कौन सी कमेंट है, पहले मैंने इसको बाहर क्लिक कर लेते हैं कहीं, ठीक है। ये वाली कमेंट्स है, मैंने बोला ये वाली कमेंट्स है, उसको डिलीट करना है तो जाके डिलीट कर दूंगा, ऑटोमेटिक वो डिलीट भी हो जाएगी। आज शो जो मैंने बोला था ये कमेंट्स अभी यहाँ पे शो हो रही हैं, तो मैंने बोला शो कमेंट्स करोगे तो यहाँ पर क्लिक हो जाएंगे, अगर शो से हटाओगे तो वो यहाँ से हट भी जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई कमेंट्स यहाँ पर हुई भी है। इन कमेंट डालनी है तो इन कमेंट के अंदर ये इन कमेंट का होता है, पूरा एक पेपर खुल जाएगा, यहाँ पर आपने जो भी इसके बारे में लिखना है, जो भी नहीं लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इनकमेंट ये कहलाती है कि यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहो आप इसको एडिट करके लिख सकते हो, यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहो, 10 लाइनें बनाना चाहो, जो भी बनाना चाहो, यहाँ पर आपने इस बारे में XYZ लिखते चले गए, और आपने इस कमेंट को बंद करना चाहो तो यहाँ से शो कमेंट करके इसको ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये जैसे ही खुलना चाहे इस तरह से खुल जाएगी, इस तरह से बंद हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ अब ये भी ट्रैक चेंज है, ट्रैक चेंज का मतलब क्या होता है, ट्रैक चेंजेस क्या होता है, ये इस तरह से ट्रैक करेगा जितनी भी कमेंट्स आपकी हुई हुई है, जितनी भी यहाँ कमेंट दिखा रहा है उसको सिंपल मार्कअप में दिखाओ, ऑल मार्कअप पे दिखा दो, सारे मार्कअप खोल देगा, ठीक है। नो मार्कअप कोई भी कमेंट नहीं खोलेगा, मैंने बोला सिंपल सिंपल मार्कअप पे जाओ तो सिर्फ ये सिंपल आ जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल पे जाओ तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि सारे मार्कअप खुल जाए तो ये सारे मार्कअप खुल गए, अगर मैं चाह रहा हूँ सारे बंद हो जाए तो मैंने बोला ओरिजिनल पे लगा दो, एक बाय एक एक करके दिखाते जाओ, इस तरह से एक एक करके दिखाता जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज करके शो मार्कअप, जिस तरह से आपने डिजाइन करना है, बलून शो करना है, बंद करना है, ये सारी इसकी एडिटिंग है।
फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, शो ऑल कमेंट फॉर्मेटिंग किस तरह की होनी चाहिए, रिव्यू पैनल कहाँ पर क्या कमेंट दी थी, इस तरह से यहाँ पर सारी एक के एक ही साथ सारी कमेंट्स मौजूद हो जाएंगी। लेकिन ये बताएगा नहीं कौन सी कमेंट, जब आप सिलेक्ट करोगे तब ये उस पर क्लिक करके बताएगा कि कौन सी कमेंट क्या पर है। कमेंट बेसिकली कब यूज होती है कि आप एक डॉक्यूमेंट्स बना के किसी को भेज रहे हो और आप नहीं चाह रहे कि मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ फर्दर एडिटिंग करूं, तो आप उस पर कमेंट बना के उसको एक साइड पे दे सकते हो कि भाई ये चीज़ इस पे ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पर ये होता है, इस पे ये चीज़ ऐड कर दो। तो आप एडिटर को भेजना चाह रहे हो, आप कुछ भी भेजना चाह रहे हो, तो आप कमेंट लगा के भेज सकते हो, आप अपनी ओरिजिनल फाइल को खराब नहीं कर रहे होते। इसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्या है कि अब बिल पर किसी बंदे ने कमेंट्स लगा के मुझे फाइल भेजी है, अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ, बिल पर फर्दर मैं यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। पहली कमेंट मैंने बोला इस वाली कमेंट को ये दिखा रहा है इस वक्त खड़े होके, मैंने एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, बोला नहीं ये वाली रिजेक्ट कर दो, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लो ये रहेगी, उसके बाद ये वाली भी एक्सेप्ट कर लो ये भी रहेगी, ये वाली एक्सेप्ट कर लो ये भी रहेगी। अब ये वाली को मैंने चाह रहा मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये वाली डिलीट हो जाएगी, देखो जैसे ही रिजेक्ट करूंगा तो ये जाके डिलीट हो गई। ठीक है, फिर मैंने बोला ये वाली भी डिलीट हो जाए, ये वाली काम की नहीं है, ये वाली भी काम की नहीं है। देखो जो मुझे एक्सेप्ट करता रहूंगा वो मुझे पास सेव होती रहेंगी, और जो रिजेक्ट करता जाऊंगा वो मैं पढ़ता जाऊंगा और डिलीट करता जाऊंगा, तो डिलीट होती जाती हैं। बेसिकली ये उन लोगों के लिए काम करता है, जैसे जो टीचर्स होते हैं जो बच्चों को बताना चाह रहे होते हैं, उनके लिए काम कर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कंपेयर। अब मैं चल लेता हूँ जरा कंपेयर की तरफ, कंपेयर क्या चीज होती है, कंपेयर के ऊपर देख लेते हैं ये कौन सी एक कम, इसको जरा मैं इसको ये है स्ट्राइप वगैरह फॉर्मेट में चलेगी है। रिव्यू में आके मार्कअप ओरिजिनल कर देते हैं इसको, ठीक है, और उसको सबको एक कमेंट रहती है जिसकी वजह से वो डिलीट करके खत्म हो। ठीक है, अब कंपेयर का मतलब क्या होता है, कंपेयर में ये चीज होती है कि आप या तो आपके पास कोई एक आंसर शीट है और बच्चे ने आपको दूसरी फाइल भेजी है, तो आप दोनों को कंपेयर करो, एक साथ दोनों फाइलें आपके सामने खुल जाती हैं। कंपेयर करोगे, कंबाइन करोगे तो दोनों फाइल एक साथ मिल जाएंगी। कंपेयर करने के ऊपर क्या होता है, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं रखा हुआ है तो आप उसको खोल लो। ठीक है, मेरे पास अभी कोई दूसरी फाइल है नहीं, कोड शॉपिफाई खोल लेते हैं, ये भी नहीं है मेरे पास, बैंकिंग फाइनल गैस पेपर भी नहीं है, डायरेक्टरी में कोई भी फाइल ऐसी नहीं है मेरे पास जो मैं उसको अभी खोल लूँ। या फिर एक काम करते हैं, इसी फाइल को सेव कर लेते हैं F12 करके, ग्रामरली मिस्टेक हमारे पास ये है और हम ग्रामरली मिस्टेक वन कर देते हैं, क्यू कर देते हैं। ठीक है, सेव हो गई। कंपेयर करते हैं ग्रामरली मिस्टेक क्यू से, ग्रामरली मिस्टेक क्यू कहाँ है, अब हमारे पास ये हमें देखना होगा, ये आ गई। और रिवाइज डॉक्यूमेंट ग्रामरली मिस्टेक, हम नॉर्मल वाला डॉक्यूमेंट लेना, ग्रामरली मिस्टेक वाला कंपेयर करेंगे। तो आप एक मिनट को मैं शेयर में देख लूँ कि कौन सी विंडो दिख रही है, आप लोगों को कंपेयर वाली दिखनी चाहिए, या कंपेयर वाली फाइल दिखनी चाहिए आप लोगों को, तो ये कंपेयर वाली फाइल आपको अभी तक नहीं दिख रही है याद। ठीक है, अब ये शेयर डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर ये ग्रामरली क्यू वाला मिस्टेक है और ये ग्रामरली सिंपल वाला है, कि ग्रामरली क्यू वाले में हमने ये काम करा था, ग्रामरली मिस्टेक में ये वाला काम था। दोनों का वन बाय वन यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से ये वाली भी फाइल खुली हुई आती है, यहाँ से ये वाली भी फाइल खुली हुई है, और यहाँ से इसको अगर मैं बंद कर दूँ तो ये देखो ये नॉर्मली ये वाली फाइल खुली हुई है, इसको अगर जूम करना चाहो तो ये जूम हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली फाइल यहाँ खुली हुई है, तो दोनों ये ग्रामरली नॉर्मल वाली है, ग्रामरली जो हमने काम कर लिया उसके बाद वाली है। ये दोनों फाइलें मैच करके दिखा रहे हैं कि ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। ये जो ब्लू वाले हैं यानी ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं, जो ब्लू वाली है ये मैच नहीं हो रही। और बाकी जो ब्लैक से आ रहे हैं यानी ये सेम वर्ड इस फाइल के अंदर भी मौजूद है, उस फाइल के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ये जो ब्लू वाले जो हैं ये मतलब ये चेंजेस हो चुकी हैं इस फाइल से, और इस फाइल में इतनी चेंजेस हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, इसको मैं बंद करके दोबारा से अपनी वाली फाइल को खोल लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हम वर्ड दोबारा खोल लेते हैं और इसको शेयर पे लगा देते हैं फाइल को, और इस वाली फाइल को बंद कर देते हैं। हमारा जूम कहाँ है, गया क्या। अब मैं शेयर कर लेता हूँ दोबारा से ये। ठीक है, अब प्रोटेक्ट करने वाले कॉलम पे चल देते हैं कि प्रोटेक्ट क्या चीज़ होती है। हमारा ये रिव्यू, रिव्यू के अंदर रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन क्या चीज़ होती है। अब बिल पर मैंने एक काम किया और इसको मैंने सेव कर दिया बिल पर, इस रिस्ट्रिक्शन में आओगे, रिस्ट्रिक्शन का जैसे ही खोलोगे फॉर्मेटिंग सब में ओके कर दोगे। ठीक है, अलाउ एडिटिंग नहीं करना, अलाउ रिस्ट्रिक्शन सब कुछ, नो चेंजेस रीड ओनली। आप यहाँ से अपने मुताबिक रिकॉर्ड कर सकते हो, एवरीवन के लिए करना है मैंने, एवरीवन करो।
और यहाँ से आप आके स्टार्ट फाइंडिंग करोगे। आपने अपना पासवर्ड दिया ABASDF 1234, ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड दिया ASDF 1234, सेम पासवर्ड, और ये अब लॉक हो गई। अब आप इसको सेव कर दो इस फाइल को। मैंने क्या करा, इस फाइल को यहाँ पर आके ABCD के नाम से मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने इस फाइल को बंद करके जब भी इस फाइल को खोलूंगा, यहाँ पर ये फाइल आ रही है मेरे पास ASDF। जैसे मैं ये फाइल खोलूंगा तो ये मुझसे पहले पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ये फाइल खुलेगी। भाई अभी तो मेरे पास खुली हुई है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा एक फाइल खोल लूँ, क्योंकि आपके पास फिर वो रिकॉर्डिंग में दिख नहीं रही होगी, बट कहाँ गया हमारे पास, याद। ये हमारा शेयर का ऑप्शन ये आ गया, ठीक है। ये मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल के ओपन किया और मैंने इसको ASDF वाले को खोला, तो ये मुझसे बार बार, अब ये खुल तो गया लेकिन ये एडिटिंग पे पॉसिबल ही नहीं करेगा मुझे। कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करवा दूँ, ये देखो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा। कोई भी इंसर्ट राइटिंग चेंज करनी हो, कुछ भी नहीं हो रहा। ये जब तक मैं इसको यहाँ से जाकर रिस्ट्रिक्शन से नहीं हटाऊंगा नीचे, जब तक पासवर्ड नहीं डालूंगा, तो ये मेरे पास सेम रहेगा। जैसे स्टॉप प्रोटेक्शन किया तो इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, पासवर्ड अगर गलत डालोगे तो फाइल बंद हो जाएगी, सही डालोगे तो ये सारे ऑप्शन वापस से खुल जाएंगे। देखो जैसे ही मैंने पासवर्ड ओके किया तो ये ऑप्शन सारे खुल गया। मैं इसको डिलीट भी, लिख भी सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा ऑप्शन था रिव्यू का, जिसमें हमने सारी चीजें इसको कवर करी। इसके बाद हम जा रहे हैं व्यू की तरफ। व्यू बस नॉर्मल एक चीज होती है, व्यू क्या चीज होती है वो हम बताते हैं। एक दफा मैं बिल्कुल न्यू फाइल खोल लूँ ताकि व्यू दिखाने के लिए आपको सेम हो। अच्छा, व्यू के लिए अब मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ पहले। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है। व्यू के अंदर हम व्यू टैब में जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट चीजें मिलेंगी। इस डॉक्यूमेंट्स में पहले से मैंने थोड़ा सा मैं छोड़ो बल्कि सही, व्यू डॉक्यूमेंट्स है, रीड ओनली पे जाएंगे। यहाँ पर व्यूज देखने का तरीका है, ठीक है। व्यूज रीड मेमोरी पे जाएंगे तो आप सिर्फ ये पूरा एक इस तरह खुल जाएगा कि आप इसको बआसानी पढ़ सकते हो। एस्केप दबाओगे वापस चले जाएगा, ठीक है। पेज लेआउट का ये होता है कि पेज आपका पूरा पेज बना हुआ आ रहा होता है, ठीक है। और अगर वेब पेज में आओगे तो जिस तरह से ब्राउजर खुला हुआ था उस तरह से आ जाएगा। आउटलाइन में भी सेम होगा और ड्राफ्ट में भी सेम होगा, ठीक है। इस ड्राफ्ट में भी सेम होता है। सबसे आसान क्या होता है, पेज लेआउट पे रखो। अच्छा, रूलर और गाइडलाइंस और नेविगेट पैनल। रूलर का मतलब क्या होता है, टॉप पे एक रूल आ जाएगा, स्केल आ जाएगा, और साइड पे भी एक रूलर आ जाएगा यानी स्केल आ जाएगा। जैसे ये मैंने खोला यहाँ पे, यानी 1 2 3 4 5 6 और सवा छः पेज ऐसा है जो प्रिंटेबल है। और पेज टोटल साइज कितना है आप यहाँ से देख सकते हो। मैं पहले एक काम करता हूँ, A4 पे लगा लेते हैं। A4 पे लगा लिया व्यूज। यहाँ पर ये आ गया पेज का साइज वर्टिकल, ये आ गया इस तरह से, और ये आ गया हमारा वर्टिकल साइज, ये हॉरिजॉन्टल साइज आ गया, ठीक है। अब रूल ग्रेड लाइन क्या होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो चीज़ है जो आपका प्रिंटेबल एरिया है। इसको बढ़ा कहाँ से सकते हैं हम, इंसर्ट में जाके पेज लेआउट में जाके मार्जिन जैसे ही कम करेंगे ये बढ़ भी जाएगा कम भी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंटेबल एरिया कहलाता है, ये इसके अंदर प्रिंट। नेविगेशन क्या, पेन क्या होता है, यहाँ जितनी तस्वीरें लगानी है, जितनी हेडिंग्स टेबल ऑफ कंटेंट आएगा वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। पेजेस कितने हैं, रिजल्ट कितने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। जूम आप यहाँ से भी कर सकते हैं नीचे से, ठीक है। 100% जूम करना है, वन पेज जूम करना है, मल्टीपल पेजेस जूम करना है, पेज विथ अपने मुताबिक रखनी है, या न्यू विंडो, अगर आपके पास नीचे कोई विंडो खुली हुई है तो आप न्यू विंडो खोल लोगे इस तरह से, ठीक है। और अगर आपके पास दो विंडो खुली हुई है, जैसे मैंने अभी दो विंडो खोली, तो अरेंज ऑल करोगे तो अरेंज ऑल हो जाएगी इस तरह से। अभी आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, तो ये अरेंज, जितनी भी विंडोज हैं तो एक साथ अरेंज हो जाती हैं वो। मैं एक विंडो को बंद कर देता हूँ और एक विंडो को खोल देता हूँ, ठीक है। स्प्लिट करना हो तो ये स्प्लिट हो जाती है, यानी एक शीट दो टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे कि मैं अगर बिलफर्ज मुझे एक काम है जो मैं काम कर रहा हूँ कि ऊपर ऊपर यहाँ से ये कॉपी कर रहा हूँ, या फिर ये चीज इसको देख के मैं नीचे पेज पे काम कर रहा हूँ, तो बार बार कभी मैं ऊपर जा रहा हूँ कभी नीचे आ रहा हूँ। तो इसका एक ऑप्शन होता है कि स्प्लिट। स्प्लिट का क्या ऑप्शन होता है, जैसे मैंने स्प्लिट दबाया वो आपसे पूछेगा कहाँ रखना है। अब ये देखो ऊपर, ये मैंने वाली ऊपर कर दी और यही फाइल ऊपर भी है। अगर मैं यहाँ कोई काम कर रहा हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ, इसको मैंने बोल्ड किया, देखो वो चीज़ भी ऑटोमेटिक बोल्ड हो गई। मैंने इसको इटैलिक किया तो इटैलिक हो जाएगी अंडर में। ये एक ही पेज है दो टुकड़ों में टूटा हुआ, मैंने नीचे आके
आराम से इसको देख के नीचे काम कर सकता हूँ, ऊपर भी होता रहेगा नीचे भी होगा, क्योंकि एक ही फाइल है। दो मिरर यानी मिरर लगा देते हैं, मिरर का ये ऑप्शन होता है कि आप दोनों तरफ से एक तरह से देख सको। स्विच विंडो, दूसरी विंडो से अगर खुली हुई है तो वो यहाँ से आप जाके जा सकते हो दूसरी विंडो में। वैसे तो लोग नीचे से जाके ऑटोमेटिक चले जाते हैं, आप एक आल टैप के मुताबिक दबा देते हैं इस तरह से, तो वो शिफ्ट हो जाता है। मैक्रोस, जब मैक्रोस लिखना सिखाऊंगा, जबकि ये फाइल है। मैक्रोस क्या होता है, एक दफ़ा आप एक प्रोग्राम को सेट कर लेते हो और उस पर वो काम ऑटो हो रहा होता है, तो वो मैक्रोस लाते हैं। वर्ड का हमारे मुताबिक तकरीबन हमने तमाम टैब्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमने होम पढ़ लिया, हमने इंसर्ट पढ़ लिया, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और फाइल पढ़ लिया। और इसमें तमाम टूल्स पढ़ लिए और इस पर हमने काम भी करके देखा। अगली क्लासेस अगर होम की हुई तो इंशाल्लाह हम रिज्यूम बनाना सीखेंगे और एक दो चीज़ें, लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखेंगे, कुछ डायग्राम्स बनाना सीखेंगे, इस पे एक नोट्स बनाना सीखेंगे, लेटर्स लिखना सीखेंगे। वो हम फर्दर क्लास में जो होती रहेंगी। ये हमारा शॉर्ट कोर्स था जिसमें हमने पूरा बेसिक कोर्स वर्ड का पढ़ा। इसके बाद अगली क्लासेस में इंशाल्लाह हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे और एक्सेल की क्लासेस में हम एक्सेल को सीखने के बाद फिर पावर पॉइंट की तरफ मूव होंगे। तो अब तक वर्ड में जितनी भी हमने चीज़ें सीखी हैं उसकी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद जिसकी ये पूरी क्लासेस हो जाएं वो कमेंट में डन लिख के मुझे मैसेज करके अपना सर्टिफिकेशन, लेकिन जब तीनों का, एक्सेल का भी हो जाए, पावर पॉइंट का भी हो जाए, जब वो तीनों की तरफ से कंप्लीट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजने के बाद वो अपना सर्टिफिकेशन ले सकता है बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो जब तक के लिए, जब तक नई वीडियो नहीं आ जाती। और हम इस तरह से आगे लेक्चर लेते रहेंगे। इसके बाद कैनवा है, कैनवा के बाद हमारे पास डिफरेंट और कोर्सेज हैं जो हम लेकर आते जाएंगे। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।